अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फोर्थ क्लास। बेटा हाउ आर यू? टुडे इज़ 5 जून और आपका जो रिटन टास्क है जो आपने अपनी क्लास वर्क की नोटबुक पर करना है वो है लेसन नंबर 22 के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आप लोगों ने अपनी क्लास वर्क की नोटबुक ऐसे ही रेडी करनी है। प्रोवर्ब, देन डेट, देन क्लास वर्क नंबर। होमवर्क है आपका लेसन नंबर 22 के वर्ड्स मीनिंग 1 to 5। ठीक है, ये आप अपने होमवर्क की नोटबुक पर इसी तरह से लिखेंगे, वर्ड्स मीनिंग 1 to 5। ये आपका होमवर्क होगा। लेसन नंबर 22 कराची ट्रैफिक, आंसर दिस क्वेश्चंस आपका ये आज का रिटन टास्क है जो आपने अपनी नोटबुक पर इसी तरह से लिखना है, प्रॉपर 2 फिंगर गैप के साथ नीट राइटिंग में। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, वाई आर कॉर्नर्स डेंजरस? आंसर, they are dangerous because our driver cannot see the other traffic coming towards him. Question number 2, why have many new bridges been built? Answer, they have been built for improving the ways and making the distance less between the places. ठीक है। Question number 3, why are traffic lights put at crossroads? Answer, they are put at crossroads to control the traffic. Question number 4, why are there many accidents in Karachi? Answer, there are many accidents because Karachi has a great deal of traffic. ये 4 क्वेश्चंस हैं जो आपका आज का रिटन टास्क है। आपने अपनी नोटबुक पर नीट राइटिंग में प्रॉपर 2 फिंगर गैप के साथ लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो आपका ओरल टास्क है वो आपकी रिमेनिंग जो हाफ ट्रांसलेशन रह गई थी वो है, और पेज नंबर 86 और 87 की एक्सरसाइजेज है। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन कर लेते हैं जो हमारी रिमेनिंग रह गई थी। मैनी इम्प्रूवमेंट्स हैव बीन मेड टू द रोड्स इन आवर कंट्री। हमारे मुल्क में सड़कों की हालत काफ़ी बेहतर बनाई जा चुकी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, मैनी फाइन न्यू ब्रिजेज़ हैव बीन बिल्ड सिंस इंडिपेंडेंस। मिसाल के तौर पर आज़ादी के बाद बहुत से नए पुल बनाए जा चुके हैं। ब्रिजेस, पुलें। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रिजेस, पुलें। ये आपने इसी तरह से मीनिंग्स लिखने हैं पेंसिल से अपनी बुक पे। बिफोर दे वर बिल्ड, कार्स एंड ट्रक्स हैड ईदर टू क्रॉस द रिवर बाय फेरी और गो मैनी किलोमीटर्स आउट द वे टू द नियरेस्ट ब्रिज। इनके बनने से पहले या तो कारों और ट्रकों को कश्तियों के ज़रिए दरिया पर पार करना पड़ता था या नज़दीक तरीन पुल तक पहुंचने के लिए अपना रास्ता छोड़कर बहुत से किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता था। नियरेस्ट, करीब तरीन। ठीक है, नियरेस्ट मीन करीब तरीन। सो मैनी जर्नीज टुक मच लॉन्गर देन दे डू नाउ। Can you name any of Pakistan's new bridges? चुनाचा अब की निस्बत बहुत से सफ़र बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या आप पाकिस्तान के किसी नए पुल का नाम बता सकते हैं? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे है, एक्सीडेंट्स ऑफन हैपन व्हेन वन रोड क्रॉसेस एन अदर। हादसात अक्सर औकात वहाँ होते हैं जहाँ एक सड़क दूसरी सड़क को काट कर गुज़रती है। समटाइम्स देयर आर ट्रैफिक लाइट्स, बाज़ औकात वहाँ ट्रैफिक की लाइट्स होती हैं या बत्तियाँ होती हैं। दीज स्टॉप द कार्स इन वन रोड एंड लेट द कार्स इन द अदर गो ऑन। ये बत्ती एक सड़क की कारों को रोककर दूसरी सड़क की कारों को गुज़रने देती है। गो ऑन, जारी रहना या गुज़रने देना। ठीक है, देन दे डू नॉट क्रैश इनटू ईच अदर, फिर वो एक दूसरे से नहीं टकराती। समटाइम्स देयर इज़ अ पुलिसमैन इंस्टेड ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, बाज़ औक़ात ट्रैफिक की बत्ती की बजाय एक पुलिस वाला होता है। ठीक है, इंस्टेड की बजाय, इंस्टेड मीन्स की बजाय। समटाइम्स रोड्स डू नॉट क्रॉस, बाज़ औक़ात सड़कें एक दूसरे को नहीं काटती। वन रोड गोज़ हाई अबव एन अदर रोड, इसकी बजाय एक सड़क दूसरी के ऊपर से गुजारी जाती है।
ठीक है। इफ़ यू आर इन अ बस और अ कार यू सीम टू बी फ्लाइंग ओवर द रोड बिलो। अगर आप बस या कार में हों तो लगता है जैसे आप निचली सड़क पर से उड़कर गुज़र रहे हों। बिलो, बिलो मीन नीचे, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड अ फ्लाईओवर। इसको फ्लाईओवर कहा जाता है। वन रोड फ्लाइज ओवर द अदर रोड। एक सड़क का दूसरी सड़क के ऊपर से गुज़रना। दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया बिकॉज द कार्स डू नॉट हैव टू स्टॉप एंड दे कैन नॉट हिट ईच अदर। ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि कारों को रुकना नहीं पड़ता और एक दूसरे से ये नहीं टकरा सकती। वी हैव फ्लाईओवर्स इन कराची एंड इस्लामाबाद ऑलरेडी। हमारे यहाँ इस्लामाबाद और कराची में पहले ही फ्लाईओवर हैं। हैव यू एवर सीन वन? क्या आपने कभी ये देखा है? इन द फ्यूचर वी शैल हैव मैनी मोर। मुस्तकबिल में हमारे यहाँ बहुत से फ्लाईओवर होंगे। फ्यूचर, फ्यूचर मीन्स मुस्तकबिल, ठीक है। उसके बाद है आपका पेज नंबर 86 और 87 की एक्टिविटीज़ जो आपने फिलअप करनी है। पेज नंबर 86 की थर्ड है, इसमें आपने एरोज़ लगा के 3 सेंटेंसेस को बिफोर से मैच करना है, ठीक है। फर्स्ट 3 सेंटेंसेस, लास्ट 3 सेंटेंसेस को एरो लगाकर बिफोर से लिंक करना है। उसके बाद बी वाली एक्टिविटी भी इसी तरह से है। आपने आफ्टर से सारे सेंटेंसेस को मिलाना है और आगे भी इन सेंटेंसेस को एरो की निशान से मिला देना है। उसके बाद फोर्थ वाली एक्टिविटी है, इसमें आपने इन 2 सेंटेंसेस के बीच में बिफोर लगाना है। जैसे फर्स्ट वाला देख लें, ही लिसन टू द रेडियो बिफोर ही वेंट टू बेड। बिफोर जब आएगा तो फुल स्टॉप कट करके हम बिफोर लगाएंगे और ही शी जो भी यहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा है उसका फर्स्ट वर्ड स्मॉल हो जाएगा क्योंकि फुल स्टॉप ख़त्म हो गया और बिफोर आ गया, इसीलिए यहाँ पे एच स्मॉल हो जाएगा ही का, ठीक है। ये पूरी एक्सरसाइज इसी तरह से है, सिर्फ फुल स्टॉप हटाकर बिफोर लगाना है और नेक्स्ट वर्ड जो है उसको स्मॉल कर देना है। उसके बाद फिफ्थ वाली देखें, इसमें आफ्टर को हमने स्टार्ट में लगाना है और फुल स्टॉप की जगह कोमा लगाकर उसके बाद जो फर्स्ट वर्ड है उसका जो है कैपिटल है तो हमने उसको स्मॉल कर देना है। जैसे कि शी ब्रोक हर रूलर, शी बॉट अनदर वन। तो हम क्या लिखेंगे, आफ्टर शी का एस कैपिटल हो जाएगा क्योंकि आफ्टर पहले यूज़ हो गया और शी बाद में है, तो अब हम इनको स्मॉल कर देंगे फर्स्ट वर्ड्स को। आफ्टर शी ब्रोक हर रूलर कोमा, फुल स्टॉप की जगह कोमा, शी का एस कैपिटल हो जाएगा, शी बॉट अनदर वन, ठीक है। ये एक्सरसाइज इसी तरह से है, आपने इसको सेम ऐसे ही करना है। 6 वाली में आपने करना है ऐड ए एन सम और एनी। आपने यूज़ करना है कि किस में ए यूज़ होगा, किस में सम यूज़ होगा, किस में एनी यूज़ होगा और किस में एन यूज़ होगा, ठीक है। एन आपको पता है कि ए ई ओ यू के साथ एन यूज़ होता है, सिंगुलर के साथ ए यूज़ होता है। सम मीन कुछ और एनी कोई, तो इस हिसाब से आपने इन सेंटेंसेस को फिलअप करना है। आप इसको देख के फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 87 जो इसकी एक्टिविटी है, ऐड समवन, एनीवन, समथिंग, एनीथिंग, ठीक है। ये आपने सेंटेंसेस पढ़ के इनको यूज़ करना है कि कहाँ एनीवन आएगा, कहाँ एनीथिंग आएगा, कहाँ समवन आएगा और कहाँ समथिंग आएगा। यहाँ पे ये फिलअप भी हैं, आप इन्हें देख के फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो इसकी 8 एक्टिविटी है वो रीडिंग है, ठीक है। ये जस्ट आपने रीडिंग करनी है और नीचे वाली एक्टिविटी आपकी पेज नंबर 87 की कट है, ये आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, ठीक है। ये आपका आज का ओरल और रिटन टास्क कंप्लीट हो गया है जो आपने अपनी नोटबुक्स पे भी करना है और इसको याद भी करना है।